और पढ़ाई करने गया तो स्कूल में से पेंसिल चुरा करके ले आया। क्या लाया? पेंसिल। पेंसिल चुरा करके लाया, माँ को बताया, माँ देखो मैं क्या लेकर के आया हूं। माँ ने कुछ नहीं कहा। माँ ने उसकी गलती के ऊपर पर्दा फेर दिया। माँ कहने लगी, जाकर के सो जा, तेरे पिताजी आते होंगे, मारेंगे डांटेंगे, चुपचाप जाकर के सो जा। बच्चे की हिम्मत बड़ी कि माँ तो कुछ बोलती नहीं। अगले दिन गया तो कंपास चुरा लाया। माँ को बताया, माँ ये क्या लेकर के आया हूं। माँ ने फिर भी कुछ नहीं बोला। अगर एक थप्पड़ मार करके पहले दिन ही समझा देती तो हिम्मत नहीं थी कि बच्चा दोबारा चोरी करके आता। लेकिन माँ ने गलतियों पर पर्दा फेरा। माँ ने कुछ नहीं बोला। पहले पेंसिल चुरा के लाया, दूसरी बार कंपास चुरा करके लाया, फिर भी कुछ नहीं बोला। माँ ने कहा, जाकर के सो जा, तेरे पिताजी आएंगे डांटेंगे, जाकर के सो जा। बच्चे की हिम्मत बड़ी, अगले दिन बैग चुरा लाया। माँ ने फिर भी कुछ नहीं बोला। बच्चे की हिम्मत इतनी बढ़ती गई, इतनी बढ़ती गई कि बच्चा एक नंबर का चोर बन गया, लुटेरा बन गया। मेरी माताओं, ये जो चोर लुटेरे होते हैं, कोई इनके खानदान से कोई परंपरा थोड़ी चली आ रही है कि इनके यहाँ कोई चोरी करने की परंपरा चली आ रही है। चोर लुटेरा बच्चा ऐसे ही बनता है। ये जो चोर उचक्के होते हैं वो ऐसे ही बनते धीरे धीरे। माता पिता ने कोई ध्यान नहीं दिया, बच्चा धीरे धीरे छोटी छोटी गलती करते करते वो बड़ी गलती पर पहुंच गए। इसमें सबसे बड़ी गलती माताओं की है। बैग चुरा करके ले आया, अब देखते देखते वो बालक जो था एक नंबर का चोर, एक नंबर का लुटेरा बन गया। एक बार तो किसी का मर्डर कर दिया और मर्डर करके धन चुरा करके भागा जा रहा था। पुलिस वालों ने पकड़ लिया। पुलिस वालों ने पकड़ करके ले गए, कोर्ट में ले जा करके पेश किया गया। कोर्ट में जज के सामने जब पेश किया गया तो जज ने उसे फांसी की सजा सुना दी। उस लड़के से पूछा गया, उस आदमी से पूछा कि भैया तुम्हारी कोई अंतिम इच्छा है? पुलिस वालों ने पूछा। उस लड़के ने कहा, मैं अपनी माँ से मिलना चाहता हूं। माँ को बुलवाया गया। माँ मिलने के लिए आई। माँ के कान के पास वो लड़का अपना मुंह ले गया और माँ का जब कान देखा तो माँ के कान को उस लड़के ने अपने दांतों से काट दिया और कान को काट करके अलग कर दिया। पुलिस वालों ने छुड़वाया। पुलिस वालों ने उस लड़के से पूछा कि तूने अपनी माँ के कान को क्यों काटा? लड़के की आंखों से आंसू की धारा बहने लगी। लड़के ने रो करके कहा कि अगर आज मैं इस फांसी के फंदे तक पहुंचा हूं तो इसमें सबसे बड़ी गलती मेरी माँ की है। अगर पहले दिन में गलती करके आया था, उसी दिन अगर मेरी माँ मुझे थप्पड़ मार करके समझा देती तो मेरी हिम्मत नहीं थी कि मैं दोबारा चोरी करके करता। तो सबसे बड़ी गलती मेरी माताओं की। बच्चे को संभाल लो मेरी माताएं समय रहते, नहीं तो जीवन भर रोना रहेगा। बच्चा एक बार हाथ से निकल गया फिर कोने में बैठ करके रोते रहना। जीवन भर रोना हाथ में रहेगा अगर बच्चा एक बार हाथ से निकल गया तो।